हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो बेटा आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर 2 फिर से शुरू करते हैं। देखिए इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल। बहुत से बच्चों को डाउट आता है कि सर अल्कोहल क्या होता है। देखिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इस लेक्चर में सारे बेसिक्स कवर करेंगे। बस इस लेक्चर में क्या होने वाला, जो इससे पहले वाला लेक्चर था प्लीज उसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उसी के बेसिक हम इसमें यूज करेंगे। तो जरूर देखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, 10-12 मिनट का। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास ग्रुप होता है बेटा OH। तो जहां भी OH लगाओ ना, खट से समझ जाना भैया कौन सा है, अल्कोहल है। चलिए देखिए अल्कोहल से हम क्या बनाने वाले हैं, हेलोएल्केन बनाने वाले हैं। देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए तो हमारे पास पहला अल्कोहल है, दैट इज CH3OH। इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। अब मिथेनॉल से हेलोएल्केन कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना ज़्यादा, आपको सिंपल इसमें क्या डाल देना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए। चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। साथ में क्या करेंगे बेटा, इसमें आप लोग एनहाइड्रस ZnCl2। ये कंडीशन है यार, देखिए कुछ रिएक्शन में थोड़ी बहुत कंडीशन तो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए क्या हुआ, आप सभी को पता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो Cl है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कहां खींच लेते हैं, अपनी तरफ। तो इसने क्या करा, Cl ने इलेक्ट्रॉन को कहां खींच लिया, अपनी तरफ। और जैसे Cl ने अपनी तरफ खींचा तो Cl के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब सेम काम कौन करेगा, सेम काम OH भी करेगा। क्यों? क्योंकि OH भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। एंड जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो OH के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। अब भाई कुछ भी नहीं करना, अब सीधा आपको क्या काम करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो और नेगेटिव को पॉजिटिव से। चलिए देखिए पॉजिटिव किससे जुड़ेगा मेरे भाई, नेगेटिव से जुड़ेगा। तो क्या बनेगा फर्स्ट कंपाउंड, दैट इज H2O। सेकंड क्या बनेगा, प्लस किससे जुड़ने वाला है, माइनस से। तो क्या फॉर्म होगा, दैट इज CH3Cl। अरे भैया यही तो है हमारा हेलोएल्केन। देखिए ना, ये क्या है हमारा हेलोजन, ये क्या है हम लोगों का एल्केन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलोएल्केन। बन गया पहला हेलोएल्केन। अब बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, आपकी 12th की केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली यही यूज होने वाला है। तो आप प्लीज इनको लिख लीजिएगा कहीं भी। वो कौन कौन से हैं, दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड OH। फिलहाल तो इतना ही है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन से हमें यूज करने हैं। चलिए एक रिएक्शन और दिखाते हैं हम लोगों को। देखिए भाई साहब एक रिएक्शन और देखिए, इसमें भी हम लोग क्या बनाएंगे, अपना हेलोएल्केन बनाएंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिया, CH3OH। इसको रिएक्ट कराना है हमें किसके साथ, H2SO4। और साथ में हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक रिएजेंट और लेने वाले हैं, दैट इज NaBr। सेम चीज लगाने वाले हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का खेल। बताइए Br इलेक्ट्रोनेगेटिव, Br अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। एंड जैसे खींचा, यहाँ कौन सा चार्ज, नेगेटिव, यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। इतना क्लियर। अब आगे देखिए H2SO4 को बेटा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, H प्लस साथ में HSO4 माइनस। हाँ जी सर लिखा जा सकता है। H2SO4 एक और तरीके से ब्रेक होता है पर हमें यहाँ यूज नहीं करना। अब आगे देखो CH3OH में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, OH। तो यहाँ से खींचा तो यहाँ चार्ज नेगेटिव, यहाँ चार्ज पॉजिटिव। अब कुछ नहीं करना, केवल पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। हमारे कैमरे की बैटरी भी फिनिश हो चुकी है। अब आगे देखते हैं। अब क्या करना है भाई, जहां भी आपको H और OH दिखाई देना बना के जोड़ देना। क्यों जोड़ देना, क्योंकि नेचर में सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए क्या हुआ, H और OH क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट होंगे। तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा भाई, H2O। क्लियर। चलिए आगे देखिए, पॉजिटिव किससे जाएगा, कट 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 किससे जुड़ा, इससे जुड़ा। और क्या बनेगा देखिए, CH3Br बन गया भाई हेलोएल्केन। हेलोएल्केन बन गया कि नहीं बन गया। एंड द लास्ट जो हमारा बच्चा होगा, दैट इज प्लस एंड माइनस। तो क्या बना, NaHSO4। एंड द थर्ड कंपाउंड जो हमारा फॉर्म होगा वो होगा NaHSO4। अब आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं। चलिए मिटाइए इन सबको। मोस्ट फेमस रिएक्शन जो कि हमारी थर्ड रिएक्शन, एंड वो उस मेथड को बोलेंगे हम डार्जेंस मेथड। बेटा बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस डार्जेंस मेथड में, ट्रस्ट में बहुत आसान कर देंगे आप लोगों के लिए। देखिए डार्जेंस मेथड होता क्या है, डार्जेंस मेथड में आप लोगों को क्या लेना है, CH3OH अल्कोहल लेना है और इसको रिएक्ट कराना है SOCl2 के साथ, दैट इज थियोनिल क्लोराइड। अब देखिए क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं थियोनिल क्लोराइड। अब देखिए क्या करना है,
एक बात बताइए, क्या मैं SOCl2 को ऐसे लिख सकता हूं? SOCl2 बोलिए, लिख सकते हैं सर। क्या Cl2 को ऐसे लिखा जा सकता है? दैट इज Cl लिखा जा सकता है। तो थोड़ी देर पहले बताया था Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो Cl के ऊपर चार्ज होने वाला है नेगेटिव, Cl के ऊपर चार्ज होने वाला है नेगेटिव और SO के ऊपर चार्ज होने वाला है पॉजिटिव। ट्रिक है यार, याद रखिएगा, सारे सवाल हो जाएंगे, भरोसा रखिए। अब आगे देखिए, क्या बेटा जी OH को ऐसे लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। अगर ऑक्सीजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव। यहाँ चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव। अब देखिए क्या होगा, अब जोड़ना रह गया, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। देखिए प्लस किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के साथ। तो क्या बनेगा बताइए? HCl। गुड। आगे देखिए क्या होगा, प्लस किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। तो देखिए क्या बनेगा? बनेगा SO2। एंड द लास्ट कंपाउंड जो मेन है, ये किसके साथ जाने वाला है? यहां से खींचेगा तो यहां भी प्लस, अगर ये किसके साथ जाएगा? इसके साथ, तो क्या बनेगा? CH3Cl। और यही तो हमारा मेन कंपाउंड था जो हमें बनाना था। अब इस रिएक्शन में ऐसी खास बात क्या थी? इस रिएक्शन में खास बात ये थी कि सर ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं, ये दोनों गैस के फॉर्म में होते हैं। तो अगर गैस के फॉर्म में होंगे तो एक बीकर में ये सारी चीजें बन रही हैं, तो HCl और SO2 बाहर निकल गए, तो बीकर में क्या रह गया? केवल बीकर में रह गया आपका क्लोरोमीथेन, दैट इज एल्काइल हैलाइड। तो पेपर में बोला जाता है कि हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड बनानी है। तो बेटा याद रखिएगा, अगर आप लोगों को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड बनानी है तो आप लोगों को कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? डार्जेंस मेथड। व्हाई? क्योंकि ये दोनों किस फॉर्म में होती हैं? ये दोनों गैस फॉर्म में बाहर की तरफ एस्केप आउट कर जाती हैं। क्या इतना समझ आया? अब 2-3 रिएक्शंस और बची हैं, फिर हमारा ये अल्कोहल वाला पार्ट पूरा हो जाएगा फिनिश। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत रिएक्शंस और बची हैं, प्लीज इनको एज अ ट्रिक ऐसे ही याद रखना, क्योंकि सारी रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही हो जाती हैं। चलिए अब देखते हैं हमारी फोर्थ रिएक्शन, और फोर्थ रिएक्शन है ये। फोर्थ रिएक्शन क्या कहती है? फोर्थ रिएक्शन ये कहती है कि मान लीजिए आपने लिया CH3OH। भाई सब रीएजेंट याद रखना, क्योंकि पेपर में, नीट में, बोर्ड्स में रीएजेंट याद है और कुछ नहीं आता। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा मैंने? रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस। साथ में आपके लेना है, आपको लेना है हेलोजन, कोई भी हेलोजन हो सकता है, Cl2, Br2 एंड सो ऑन। कुछ नहीं करना, सीधा आप लोगों को ये रिएक्शन लर्न करनी है और क्या बना देना है? CH3Cl या Br, जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब लास्ट रिएक्शन देखिए क्या कहती है। लास्ट रिएक्शन ये कहते हैं कि सर हमारे पास है इस बार भी अल्कोहल, लेकिन इस बार हम लोगों ने जो कंपाउंड लिया है वो लिया है PCl5। बताइए, आप सबने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि PCl5 को किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। देखिए, अगर मैं PCl5 को ब्रेक करूं तो कैसे ब्रेक होता है? PCl3 एंड Cl2, याद होगा। अब एक बात बताओ, क्या बेटा मैं Cl2 को ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ जी सर लिख सकते हैं। अरे बेटा ट्रिक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ट्रस्ट में सारे कंपाउंड बन जाएंगे। अब देखिए क्या हुआ, Cl के ऊपर चार्ज नेगेटिव, Cl के ऊपर चार्ज नेगेटिव, PCl3 के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। बहुत से बच्चे कहेंगे सर PCl3 के ऊपर पॉजिटिव नहीं आता। बेटा ट्रिक सिखा रहे हैं तो प्लीज याद रखिएगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। एक बार बताइए, अगर यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ चार्ज नेगेटिव, यहाँ चार्ज पॉजिटिव। गुड, सबको समझ आ गया। क्या यहाँ से नहीं खींच सकता? खींच सकता है, तो यहाँ भी चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। अब सोचिए क्या होगा बेटा, प्लस किसके साथ जाएगा? प्लस जाएगा किसके साथ? माइनस के साथ। तो क्या बनेगा? HCl, पहला कंपाउंड बन गया। अब आगे देखिए, प्लस किसके साथ जाएगा? प्लस जाएगा माइनस के साथ, क्या बनेगा बेटा? CH3Cl। अरे यही तो था हमारा मेन कंपाउंड, यही तो हम लोगों को बनाना था, द एल्काइल हैलाइड। एंड द लास्ट कंपाउंड देखिए क्या बचा अब हमारे पास? अब हमारे पास बचा PCl3 एंड ऑक्सीजन। अब लिखने का तरीका देखिए, देखिए POCl3। बेटा यही है छोटी मोटी चीजें जो आप लोग को याद रखनी है। तो हम इस कंपाउंड को इस तरीके से लिखेंगे। अब एक आखिरी रिएक्शन और फिर हमारी तरफ से ये सारा पार्ट फिनिश। चलिए बेटा फटाफट से एक लास्ट रिएक्शन कर लेते हैं और फिर फिनिश कर देते हैं। देखिए लास्ट रिएक्शन क्या है हम लोगों की? दैट इज CH3OH। इसको रिएक्ट कराना है हमें PCl3 के साथ। कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। आगे क्या लगा देना इसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम। बताइए जल्दी से, यहाँ चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। बताइए आगे, इसके ऊपर क्या होने वाला है? नेगेटिव। गुड। इसके ऊपर क्या होने वाला है? पॉजिटिव। अब छोटी मोटी मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, वो याद रखना किस तरीके से बनाना है। देखिए बताइए, यहाँ पे कितने टाइम्स ऑफ CH3 है बेटा? 3 टाइम। यहाँ पे कितने टाइम ऑफ Cl है सर? 3 टाइम। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या बनाना है? 3 टाइम्स ऑफ CH3Cl।
क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात। अब देखिए कितने आपके पास हाइड्रोजन है सर, 3 हाइड्रोजन, तो आप क्या लिख सकते हैं H3। सर देखिए कितने फॉस्फोरस है, सिंगल फॉस्फोरस, तो लिख सकते हैं P। सर देखिए कितने ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन, लिख सकते हैं H3PO3। तो फाइनली बेटा हम लोगों ने इसमें क्या प्रिपेयर कर लिया, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनते हैं वो पूरी स्टडी फिनिश कर दी है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, और ये लेक्चर जरूर देखिएगा। थैंक यू।